दोस्तों नमस्कार, मैं राजपाल वर्मा और आप देख रहे हैं हम आपकी आवाज़। आज लौह पुरुष चौधरी देवीलाल की जयंती है, 107वीं जयंती है और इस उपलक्ष्य में गांव नुइयावाड़ी में उनकी तस्वीर को, उनकी फ़ोटो को फूल मालाएं पहनाकर श्रद्धांजलि दी गई है। मेरे साथ बैठे हैं रामस्वरूप, रिटायर्ड फौजी हैं जो कि आर्मी में नौकरी कर चुके हैं। उनकी उम्र कम से कम 75 साल के करीब है। और देवीलाल नेहरा है जो कि 70-75 के करीब इनकी उम्र है। ये वो लोग हैं जिन्होंने चौधरी देवीलाल के साथ घूमे हैं जब वो मुख्यमंत्री पद पर थे और उप प्रधानमंत्री पद पर थे। उस समय वो नुइयावाड़ी गांव में आया करते थे। तो आइए आज हम कुछ चौधरी देवीलाल की 107वीं जयंती पर उनकी कुछ चर्चाओं को पुराने बुज़ुर्गों से सुनते हैं कि वो कैसे गांव में आया करते थे, किस तरह की उनकी सोच थी और वो किस तरह से लोगों से उनका जो है वो मिलना जुलना था। आज रामस्वरूप फौजी साहब और सभी गांववासियों का मेरे YouTube चैनल हम आपकी आवाज़ पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फौजी साहब आप बताइए कि जब चौधरी देवीलाल जिस समय वो मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद में वो उप प्रधानमंत्री बने, तो उस समय वो जब नुइयावाड़ी गांव में आते थे तो उनके कोई चर्चे, कोई किस्से जो आपको याद हो, जो आपने देखे हों, वो किस तरह से बात करते थे, वो आप हमारे चैनल पर हमारे दर्शकों को बताइए। एज ए मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल ने कर्जे माफ़ी, किसानों का कर्जा माफ़ किया। उसके बाद हर एक जगह वो बाढ़ रहा तो ओलावृष्टि हुई हो उसका मुआवजा दिया, उस टाइम 400 रुपये। और उसके बाद बरसात हुई तो गांव में रसालिया का जो गांव था डूब गया और जहाँ जहाँ भी मकान जिसके गिरे उनको मकानों का मुआवजा दिया। जैसे वो गांव में कभी कहते हैं कि आते थे तो बगैर सूचना दिए आ जाते थे, ऐसा कुछ सुनने में आता है कई बार, वो क्या था उनका? एज ए उप प्रधानमंत्री वो काशीराम सुनार की चौकी पर बैठे थे, मेनका उनके साथ थी और वो अचानक ही आगे, सिक्योरिटी वालों को पता नहीं है कहाँ जाएंगे, सिक्योरिटी उनके आगे पीछे, वो बाद में आए। वहाँ पर लोग बागों से पूछा गया गांव का क्या हाल है, एक आधे गांव की चर्चा हुई और मेनका को चुंदरी भी उड़ाई। तो मतलब जो उस समय जब वो मुख्यमंत्री थे तो जो किसान थे वो कितने उनसे खुश थे, या उनकी मतलब जो किसान की तरफ उन्होंने मतलब जो है अभी कभी जो किसान में विपदा आई तो उन्होंने किस तरह से, उनकी सरकार ने किसानों की मदद की थी? वो खुद ही दौरा करते थे और देखते थे किसान को क्या तकलीफ है। फिजिकल ज़मीनी हकीकत को वो पूरी तरह जानते थे क्योंकि वो खुद भी किसान थे और किसानों की समस्याओं को समझते थे। और उसने हमारे गांव के अंदर हाई स्कूल उन्हीं का बनाया हुआ है जो कि अभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा है, जबकि यहाँ कॉलेज बनाने की भी उनकी मंशा थी जो पूरी नहीं हो सकी। जैसा कि अभी फौजी साहब ने बताया कि नुइयावाड़ी गांव में हाई स्कूल है बहुत पुराने समय से, और वो हाई स्कूल किसी समय में चौधरी देवीलाल जी ने ही बनवाया था। इसके अलावा और क्या काम थे जो चौधरी देवीलाल ने हमारे गांव में या आसपास के गांव में करवाए, जो बड़े काम कोई? गांव में वाटर बक्स नहीं था, जोड़ का पानी पीते थे लोग। गांव में वाटर बक्स भी चौधरी देवीलाल की देन है। और सरसा से संगरिया वाया जो रोड निकाली गई है चौटाला होते हुए, वो पन्नीवाड़ा मोटा से लेकर वो सड़क भी चौधरी देवीलाल की ही देन है। उन्होंने लिंक जो लिंक थे संगरिया तक उन्हीं का बनाया हुआ है। अच्छा, अब मेरे साथ हैं कृष्ण कुकणा। एक बार चौधरी देवीलाल गाड़ी लेके नुइयावाड़ी गांव से गुजर रहे थे, आगे जा रहे थे
उस दौरान वो जो मेरे साथ है कृष्ण कुकड़ा, वो रोड पे जा रहे थे, तो चौधरी देवीलाल इनको नहीं जानते थे। तो उस समय चौधरी देवीलाल ने रुककर इनसे गांव के बारे में कुछ पूछा था। तो आइए हम जानते हैं कि जब आपसे चौधरी देवीलाल जब गुजर रहे थे, आप जा रहे थे, तो उस समय चौधरी साहब से आपकी क्या बात हुई थी? चौधरी साहब मेरे को रुका कर बोले, आप गांव की कोई समस्या है? मैं कह जी गांव की समस्या मौके की तो है नहीं। बोले कोई जोड़ जाड़ बनवाना हो और कुछ काम करना हो तो सारी समस्या हम आपकी पूरी करेंगे। बाकी उनकी क्या उपलब्धियाँ गिनाए, उन्होंने तो बहुत महान नेता थे, 36 बिरादरी के महान नेता थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी सारी गरीबों के लिए निछावर कर दी। तो ऐसे नेता थे चौधरी देवीलाल की, जो गुजर रहे थे रोड से और एक गांव के आम व्यक्ति से ये पूछते थे वो रोक के कि भाई मैं आपके गांव से गुजर रहा हूँ, कोई समस्या जो मैं आपकी दूर करता हूँ तो बताइए। कि जैसे अब के नेताओं में और चौधरी देवीलाल जी जो थे उनमें कितना अंतर है? ये अंतर यही है, वो सबसे पहले उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में कोई पेंशन नहीं मिलती थी, उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन 100 रुपये से स्टार्ट की थी और इसके बाद ये एजेंडा ही बन गया, हर एक सरकार आके उसको बढ़ोतरी कर रही है, नहीं तो पहले नहीं था ऐसा। अब ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए आज मैं आपसे बात करूं तो चौधरी देवीलाल जी थे, वो बुढ़ापा पेंशन के लिए बड़े जाने जाते हैं। चौधरी देवीलाल ने बुजुर्गों के लिए एक पेंशन योजना शुरू की थी, जिसको 100 रुपये पर महीना से शुरू की थी जो बुजुर्ग थे, और आज वो पेंशन बढ़ करके जो है वो 2200 रुपये पर महीना हो चुकी है। तो बुढ़ापा पेंशन जो थी उससे क्या था कि जैसे कोई बुजुर्ग है और उसके औलाद नहीं है या उसको औलाद ने अकेला छोड़ दिया है, तो वो किसी की मोहताज नहीं है, उसको किसी अपने से या किसी रिश्तेदार के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता कि मुझे राशन लेके आना है या कोई ज़रूरत पूरी करनी है या दवाई लेनी है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए चौधरी देवीलाल ने हरियाणा के अंदर बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी, जो कि आज हर बुज़ुर्ग, विधवा और विकलांग को 2200 रुपये पर महीना मिल रही है। इसका जो श्रेय है वो चौधरी देवीलाल को जाता है। इस समय मेरे साथ नुइयावाड़ी के रूलीचंद कुकड़ा हैं, वो चौधरी साहब के बारे में कुछ बातें बताना चाहते हैं। तो आइए हम उनसे सुनते हैं कि वो क्या बताएंगे। चौधरी देवीलाल युग पुरुष थे, लौह पुरुष थे, किसानों के मसीहा थे। उनको आज इनके सम्मान में आज बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। मेरे भी पैर में फ्रैक्चर है, मैं राजू से कहना चाहता हूँ कि मेरे पैर का फ्रैक्चर दिखाएं, फिर भी उनके सम्मान में मैं आज आया हूँ। और उन्हीं के पदचिन्हों में चौटाला साहब, ओम प्रकाश चौटाला साहब चल रहे हैं, जो कि आज जितने भी 3 फेस के कनेक्शन दिए गए हैं मोटरों के, फ्री में किसानों को दिए गए हैं। आज पूरा हरियाणा बागो बाग है। अगर डीजल पर इंजन चलाते आज तो शायद फसल नहीं पकती। 70-80 रुपये लीटर हो रहा है आज का डीजल। फ्री में उन्होंने कनेक्शन दिया, फ्री में मोटरां चल रही है। ये तो चलो प्रकृति की मार है, फसल खराब हो गई, पर हम चौटाला साहब के मतलब क्या वो है, उनके गुणगान करते हैं। उन्होंने हमें फ्री में कनेक्शन दिया। रूलीचंद का कहना ये है कि आज जो मोटरें, जो किसानों को कनेक्शन मिल रहे हैं, इसकी शुरुआत चौधरी देवीलाल के सुपुत्र ने अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए किसान को ये मुहैया करवाया था। उनको फ्री में कनेक्शन दिए गए थे और ये जो व्यवस्था है कि आज ट्यूबवेल लाइट से चल रहे हैं और नाम मात्र का बिल जो है कि 200-300 रुपये पर महीना एक किसान भर करके चला रहा है। अगर यही ट्यूबवेल डीजल के ऊपर चलाया जाए तो 1 घंटे का 300 रुपये खर्चा पड़ता है। तो इनका कहना है कि चौधरी देवीलाल की ही यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो किसानों के आज भी काम आ रही है और आगे भी काम आती रहेगी।
आज जब किसान सड़कों पर है, आज जब किसान मुसीबत में है, तो चौधरी देवीलाल लोगों को बहुत याद आ रहे हैं। आज चौधरी देवीलाल की आवश्यकता है, पूरे हरियाणा को नहीं बल्कि पूरे भारत देश को एक बार फिर से चौधरी देवीलाल जैसे किसी नेता की आवश्यकता है। इन्हीं कुछ स्मृतियों के साथ मैं राजपाल वर्मा आपके साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे ऐसी जानकारियाँ हम आपको उपलब्ध करवाते रहें। अगर हमारा ये प्रयास, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर कीजिए। कहीं कोई बोलने में हमारे से शब्दों का हेरफेर हो गया हो या कोई शब्द सही से नहीं बोला गया हो तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। धन्यवाद।